हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग ये बिल्कुल नया वीडियो लेकर के आए हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने 2022 में एडमिशन लिया है इको ऑनर्स में। चाहे वो डीयू में लिया है या किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में लिया है, ऑल यूनिवर्सिटीज़ हैव सिलेबस सेम। तो बच्चे ये वीडियो ISE के लिए बना है। ISE मीन्स इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स में क्या क्या सिलेबस है वो सब डिस्कस करेंगे। पहले आप मेरे बारे में जान लो, अपने टीचर के बारे में। माई सेल्फ खुशबू झा। आई विल बी टीचिंग यू 6 पेपर्स इन इको ऑनर्स, MME 1, MME 2, ISE, then advanced statistics, then econometrics and applied econometrics। तो ये 6 पेपर्स आप मेरे साथ करोगे। अभी फिलहाल चलो आगे चलते हैं, जानते हैं किसके बारे में, ISE के बारे में, उसका सिलेबस क्या है और हम लोग किस तरीके से आपको पढ़ाएंगे। तो सिलेबस देखना बच्चे। पहले तो बात की बुक आपकी फॉलो होगी, 2 बुक, एक है डिवोर एंड द अदर बुक इज हॉग, टेनिस एंड जिमरमैन। ये 2 बुक्स आपकी लगी हैं इस बार और बिल्कुल ये नया सिलेबस है, पहले ये सारी चीजें नहीं थी। तो सिलेबस में बच्चे आपके टोटल हैं 5 यूनिट्स, 5 यूनिट्स, जिसमें पहले में है इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू, जिससे 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आना है। इसमें बुक 1 का चैप्टर 1 है, सिर्फ इतना ही, यानी डिवोर बुक से सिर्फ चैप्टर 1 है। नेक्स्ट इज एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी थ्योरी, डिवोर बुक से चैप्टर 2 है एंड हॉग वाली बुक से चैप्टर 1 है। इससे भी एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन आना है। नेक्स्ट इज रैंडम वेरिएबल, जिससे 20 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं। 2 क्वेश्चन होंगे यूनिट 3 में, जिसमें बुक 1 के चैप्टर 3 और 4 के सेक्शंस होंगे और बुक 2 में 2 और 3 के होंगे। मतलब एक चैप्टर पीछे चल रहा है बुक 2। आप ध्यान दे रहे हो, जो चीज़ें इस वाले बुक में चैप्टर 3 में है वो हॉग एंड जिमरमैन में किस में है, चैप्टर 2 में है। स्पेशल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, इससे भी 20 मार्क्स के 2 क्वेश्चन करने होंगे हमें। बुक 1 में 3 एंड 4, बुक 2 में 2 एंड 3। नेक्स्ट इज रैंडम सैम्पलिंग एंड जॉइंटली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल्स, जिससे 15 मार्क्स का आएगा। बुक 1 में चैप्टर 5, बुक 2 में चैप्टर 4। तो ये आपका सिलेबस है। और पहले ही आपको बता दें, अगर आप सीरियस हो इको ऑनर्स को करने के लिए तभी आप ये कोर्स परस्यू करो, अदरवाइज आप अपना स्ट्रीम बदल लो, क्योंकि बहुत ही सीरियस कोर्स है और इसमें क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है। तो आपको सीरियसली पढ़ना पड़ेगा। और आप ये भी जान लो कि आपको टाइम मिल रहा है कम, आपका लेट एडमिशन हुआ है तो आपको टाइम कम मिल रहा है। तो यू डोंट हैव टाइम टू जस्ट रिलैक्स एंड एंजॉय। रिलैक्स और एंजॉय जितना करना था कर लिया 12th के एग्जाम के बाद, अब आपको सीरियसली पढ़ाई करनी है। अब राइट वे क्लासेस पे आपको कोर्स प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें ऑफर की जाएंगी। तो पहला है स्टडी मटेरियल PDF, आपको असाइनमेंट PP इन सब का PDF मिलेगा। असाइनमेंट और PP क्या अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा और आप वहाँ से क्वेश्चंस कर सकते हो। नेक्स्ट इज लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस डेली आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी जूम मीटिंग के थ्रू, और जो लाइव क्लासेस होंगी उसी को रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि कई बच्चे लाइव क्लास में नहीं आ पाते, उनका टाइम सूट नहीं करता। दे माइट बी बिजी इन सम सोसाइटी वर्क, कुछ फैमिली फंक्शन या कुछ भी इस टाइप की बातें होती हैं। देन दे कैन गेट सेम लेक्चर अपलोडेड डेली फॉर रिकॉर्डेड लेक्चर्स। बस यही एक फ़र्क है, लाइव वालों ने लाइव में आकर के क्लास कंप्लीट कर लिया, रिकॉर्डेड वाले सेम डे अपना लेट नाइट में जाकर के अपना क्लास कंप्लीट कर सकते हैं। उसके ऐसे असाइनमेंट सबके लिए कॉमन है। असाइनमेंट में हम लोगों ने अपने कुछ क्वेश्चंस के सेट बना रखे हैं, जैसे पर चैप्टर 50 to 60 क्वेश्चंस ऐसे हम लोगों ने बना रखे हैं, ताकि आपको इधर उधर कहीं भी भटकना ना पड़े और आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाए। असाइनमेंट का लेवल हम लोग थोड़ा सा PP से क्या प्रीवियस पेपर से थोड़ा सा टफ रखते हैं। थोड़ा टफ लेवल पे प्रैक्टिस करोगे तो आपको एग्जाम के क्वेश्चंस थोड़े से ईजी लगेंगे। उसके बाद से प्रीवियस पेपर में बच्चे 15 to 20 ईयर्स के क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए जाते हैं, ताकि आप जो है माइंड रीड कर सको DU का, DU किस लेवल तक जाकर के क्वेश्चन देती है, कितना डीप में जाती है हर चैप्टर में, आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो आपका ना डर खत्म हो जाएगा एग्जाम का। नेक्स्ट है टेस्ट, आपके ऑनलाइन होते रहते हैं। टेस्ट लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो बच्चे यूज टू हो जाते हैं, क्लास चल रही है, सीधा एग्जाम में जाकर के एक्सपेरिमेंट करते हैं और फेल हो जाते हैं। तो टेस्ट आपका चलता रहेगा ताकि आप यूनिट वाइज अपने टॉपिक को कंप्लीट करते रहो। डाउट सेशन आपकी डेली होगी क्लास के बाद, जैसे ही क्लास खत्म हुई उसके बाद से डाउट सेशन होगा। आप अपने डाउट्स सेम डे क्लियर करके फिर चैन से अच्छी नींद लेकर के सो सकते हो। नेक्स्ट इज क्रैश कोर्स एंड रिवीजन बिफोर एग्जाम। एग्जाम के पहले आपको क्रैश कोर्स से रिवीजन कराया जाता है, ताकि आप हमारे टच में बने रहो। रेगुलर टच में हम लोग रखते हैं बच्चों को, ताकि उनका पढ़ाई से मूड स्विंग ना हो।
और फिर जब आप हमारा ये लोगे कोर्स, तो उसमें आपको मिलेगा कॉन्सेप्ट्स में स्टैटिस्टिक्स में थोड़ी ज़्यादा क्लासेस की ज़रूरत होती है, क्योंकि 5 चैप्टर्स ही हैं, तो इसमें कॉन्सेप्ट्स में 8 to 10 क्लास पर चैप्टर लग जाता है। नेक्स्ट है असाइनमेंट, 5 to 6 क्लासेस लग जाती है। प्रीवियस पेपर में भी 5 to 6 क्लासेस, ये ऑन एन एवरेज बताया मैंने, किसी में ज़्यादा किसी में कम भी लग सकता है। मतलब इसमें पर चैप्टर आपको 18 प्लस क्लासेस मिलेंगी। नेक्स्ट है वाई ऑनलाइन। अब आज के डेट में तो क्यों ऑनलाइन चाहिए कॉलेज वाले बच्चों को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। टू सेव टाइम, क्योंकि कॉलेज में वो ऑलरेडी इतना टाइम दे चुके होते हैं कि फिर ट्यूशन के लिए टाइम निकाले, ट्यूशन के पहले ट्यूशन के बाद टाइम मैनेज करना, आना जाना ट्रैवल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप अपने घर पे जाओ, रिलैक्स वे में आप अपने स्टडी टेबल पे बैठो और आराम से क्लास लो। मोर फोकस का मतलब है कि इन क्लास देयर विल बी ओनली जस्ट यू एंड मी, नो वन इज बिटवीन अस। तो जो भी कॉन्सेप्ट हम देना चाह रहे हैं वो सीधा आपके माइंड तक पहुंच रहा है, बीच में कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है। देयर इज नो फ्रेंड, नो एनी वन टू डिस्टर्ब यू। नेक्स्ट है इंडिविजुअल अटेंशन। जब आप अकेले पढ़ रहे हो तो इंडिविजुअल अटेंशन ही मिल रही है, बिल्कुल प्राइवेट ट्यूशन जैसा आपको लगेगा, बहुत मजा आने वाला है। मेनी टाइम रिवीजन, जब आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेगा, आप उस वीडियोस को 10 बार देख लो क्लास में आने से पहले। मेरा क्या जाता है, मेट्रो में बैठे हो, कॉलेज से घर जा रहे हो, चला लो वीडियोस भाई, देख लो, रिवीजन हो गया, आज तो मैम पढ़ाने वाली है चैप्टर, चलो इसका रिवाइज करके बैठ जाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी में है, अगर आपका टाइमिंग सूट नहीं करता है या कोई भी प्रॉब्लम है जिस वजह से आप लाइव क्लास में नहीं आ पाते हो, तो आप अपने हिसाब से रिकॉर्डेड क्लास जब मर्जी तब आप ले सकते हो। तो ये सारी बातें हो गई। अब है कि आप हमारे चैनल से टच में रहोगे, रेगुलर टच में, तो फिर आपको वीडियोस सारे मिलते रहेंगे। और वी स्टार्ट फ्रॉम 0 लेवल, क्योंकि हम लोग मान रहे हैं कि आप लोग जो है कोरोना अफेक्टेड बैच की कैटेगरी में ही आ रहे हो। अब कोरोना तो खत्म हो चुका है ग्रेजुएशन में, लेकिन 11th-12th में तो आप अफेक्टेड थे ना, 10th 11th 12th में, तो उसका असर तो जरूर पड़ा होगा आपके बेस बिल्डिंग पे। तो आपका मैथमेटिकल बैकग्राउंड जितना होना चाहिए था स्ट्रांग, कुछ ना कुछ तो कमी रह गई होगी, वो कमी हम लोग पूरा कर देंगे। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, चाहे जैसा भी आपका मैथमेटिकल बैकग्राउंड है, सब कुछ यहाँ कवर कराया जाएगा। नेक्स्ट इज डिटेल्ड स्टैट्स, हम लोग पढ़ाते हैं। डिटेल्ड स्टैट्स में क्या होगा कि ये स्टैट्स आपका MA को MBA कुछ भी करते हो आगे, सब जगह यूज होगा। तो हम लोग ये ध्यान में रख करके पढ़ाते हैं कि बच्चा फिर से ये चैप्टर को दोबारा किसी और से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो थोड़ा सा हम लोग लेवल हाई करके पढ़ाते हैं ताकि आपको अपने एग्जाम के क्वेश्चंस क्या इजी लगे। और मैंने तो अपनी तरफ से सारी क्वेरीज पूरी कर दी है, फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ रह गया, मैम ने कुछ नहीं बताया या मैम से कुछ पूछना है, तो आप बिल्कुल बेझिझक इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, पूछ सकते हो। कोई भी चीज़, सजेशंस भी आप भेज सकते हो, फीडबैक भी भेज सकते हो, कुछ भी। और बस इतना ही, एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आपने बहुत ही अच्छा कोर्स चूज़ किया है, लेकिन बहुत ही सीरियस कोर्स है। बार बार हम वार्निंग दे रहे हैं कि आप मन लगा करके पढ़ो, ध्यान लगा करके पढ़ो, थोड़ा भी कंसंट्रेशन एक भी सेमेस्टर में लूज नहीं होना चाहिए। That's all for today and see you in our class, and that's all for today. Bye bye, bye bye, bye bye.